जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। स्वागत है आपका गुरुकुल इंग्लिश हाउस के अंदर, जहां पर मैं और मेरी टीम आपको गुरुकुल टेक्निक से इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे इस मिशन का नाम है अब सारा भारत इंग्लिश बोलेगा। यहाँ पर हम आपको सिर्फ प्रैक्टिकल और इसेंशियल ग्रामर सिखाएंगे, मतलब सीधी बात, नो बकवास। इस कोर्स को सीखने का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको मेंशन किया गया है, आप वहां पर जाकर उसको चेक कीजिए। दोस्तों, इस कोर्स के अंदर सिर्फ आपको इंग्लिश ही नहीं, इसके साथ साथ आपके प्रोनाउंसिएशन, आपका ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू क्रैकिंग, सॉफ्ट स्किल, ये सारी चीजें आपको मिलेंगे। मतलब ये ओवरऑल एक पैकेज है। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इस कोर्स के बाद आपको किसी और कोर्स को करने की कोई जरूरत पूरे लाइफ में नहीं पड़ेगी, ये मेरी श्योरिटी आपको है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल के सेशन में हमने देखा था कि किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इंग्लिश स्पीकिंग एक दूसरे को रिलेट करते हैं। मैं थोड़ा सा उसको समराइज करता हूं। दोस्तों, जनरली हमारी जो मेंटालिटी बन चुकी है कि इंग्लिश एक टफ लैंग्वेज है, एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं हम अपने जबान से बोलते हैं कि यार इंग्लिश सिंपल है, लेकिन माइंड से हम क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश को हम हार्ड समझते हैं। और आप जानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है तो आपके माइंड से काम करता है। तो जो एनर्जी आपके माइंड से निकल रही है कि इंग्लिश हार्ड है, तो ब्रह्मांड की वही एनर्जी फिर आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है। तो निगेटिविटी की पावर डबल हो रही है और ये आपके लिए और भी ज्यादा हार्ड होते जा रही है। तो सबसे पहले आपको आपके माइंड से ये हटा देना है कि इंग्लिश हार्ड लैंग्वेज है। मैंने आपको लास्ट टाइम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिजल्ट बताया था कि दुनिया में सिर्फ 370 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश बचपन से बोली है। मतलब it had dominant role in United States of America, United Kingdom, Australia, New Zealand. In those countries people speak English from their childhood. लोग वहां पर बचपन से इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन at the same time 1100 मिलियन लोगों ने इसको सीखकर बोला है। कैन यू इमेजिन? आज अगर दुनिया के अंदर हम देखते हैं, टोटल 1530 मिलियन लोग इंग्लिश को बोलते हैं। दैट इज द पावर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इफ यू नो ओनली वन लैंग्वेज, देन यू वुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद मोर देन 1530 मिलियन पीपल। कैन यू इमेजिन? यह है इंग्लिश की पावर। अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो आप दुनिया के 1530 करोड़ मिलियन लोगों से बात कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये लैंग्वेज वाकई में मुश्किल होती है, इफ दिस लैंग्वेज वुड रियली बी डिफिकल्ट, देन आई डोंट थिंक कि इतने लोगों ने वुड हैव एक्सेप्टेड दिस लैंग्वेज। देखिए, ऐसे कई कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल सिंगापुर जैसी कंट्रीज है जहां पर कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन वहां पर इंग्लिश डोमिनेंट बन चुके हैं। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस। इन एवरी सेक्टर इंग्लिश बिकेम द डोमिनेंट लैंग्वेज। वी से वी कैन गेट इच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। हम कहते हैं इंटरनेट पे हमें हर इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन एक बंदे के पास अगर इंग्लिश ही नहीं तो उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है? दुनिया का सबसे ज्यादा जो स्क्रिप्चर अवेलेबल है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। दैट इज द पावर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, कहना यह चाहता हूं कि 370 मिलियन लोग इसको बचपन से बोलते हैं, वहीं पर 1100 मिलियन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। उसमें से मैं भी एक हूं। मतलब ये कि ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं अडॉप्टेबल है, ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं सीखने लायक है। फिर मुश्किल क्यों हुआ? क्योंकि बचपन से हम जिस सिनेरियो में रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, जैसे हम स्कूल में थे तो हमसे कहा गया कि इंग्लिश एक टफ लैंग्वेज है, उसकी स्पेशल ट्यूशन लगाई जाए। जब हम कॉलेज में गए तब भी हमसे यही कहा गया कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। यहां तक कि हमारी मेंटालिटी ऐसी बन गई कि अगर कोई बंदा अगर अंग्रेजी में बात करता है फोन के ऊपर, तो हम उसको इस तरीके से देखते हैं, मतलब हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं। मीन्स हमारे माइंड में इतना ज्यादा भर गया है कि इंग्लिश एक हार्ड, एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। दोस्तों, मैं आपको श्योरिटी देता हूं इंग्लिश बहुत सिंपल है और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखेंगे। बस आपको मेरा साथ देना है और जो सिलेबस जिस तरीके से मैं कंप्लीट करने के लिए कहता हूं, आपको उसी तरीके से कंप्लीट करना है। दोस्तों, आज हम सीखने क्या जा रहे हैं? आज हम सीखने ये जा रहे हैं कि इंग्लिश सीखना मतलब होता क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज लर्निंग लैंग्वेज। जनरली कहीं पर भी मैं देखता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग का जहां पर बोर्ड होता है वहां पर लिखा होता है इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मुझे कभी समझ नहीं आया कि इंग्लिश स्पीकिंग का और पर्सनालिटी का क्या कंसेप्ट है, क्या कनेक्शन है इन दोनों के अंदर। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, उसको उसी तरीके से हमें सीखना चाहिए जिस तरीके से किसी और भाषा को सीखा जाता है। कहीं मराठी सीखने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं आता है, हिंदी सीखने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं आता है, सिर्फ इंग्लिश के लिए वर्ड क्यों ज्वाइन होता है? क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का बिजनेस चल रहा है अंडर स्पोकन इंग्लिश के नाम के नीचे। तो हम इस बिजनेस को टोटली उखाड़ फेंकेंगे। हम यहां पर देखेंगे कि सिर्फ हम उतना ही ग्रामर सीखेंगे, उतना ही इसेंशियल ग्रामर सीखेंगे जिससे आप इंग्लिश बोल सकोगे। तो आज हम देखते हैं कि इंग्लिश बोलना मतलब क्या, इंग्लिश सीखना मतलब करना क्या है एग्जैक्टली। वी मस्ट नो, किसी भी चीज को करने से पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि वो चीज है क्या, उसके लिए हमें करना क्या है। आइए देखते हैं।
आइए सबसे पहले तो हम इस चीज पर फोकस करते हैं कि इंग्लिश क्या है। सिंपली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। क्या है ये? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स व्हाट? अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लेट कंसिडर इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद एनी पर्सन, अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, जो बेसिक रिक्वेस्ट है, जो हाईवे है, जो मीडियम है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। दुनिया में कोई भी लैंग्वेज अपना एक मीडियम रखती है। लैंग्वेज वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल लैंग्वेज वो होती है जो विच इज कैरीड आउट बाय वर्ड्स, जो लफ्जों से बयां होती है, उसे हम वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। और जो नॉन वर्बल लैंग्वेज कौन सी होती है? विच इज कैरीड आउट बाय योर बॉडी लैंग्वेज, योर साइंस, सिंबल, जेस्चर, पोस्चर। एज पर द रिजल्ट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आपको पता है 38% इंपैक्ट गोज टू योर स्पीच, 7% impact goes to your keywords, and remaining 55% impact goes to your non-verbal communication, that is your body language, that how do you maintain your gestures, your postures, your facial expression, your eyebrow movement, your eye contact, everything. ये आपका नॉन वर्बल सिग्नल है। मतलब कि स्माइल एक नॉन वर्बल सिग्नल है, मींस ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के बारे में, यानी कि एक वर्बल लैंग्वेज के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज कैरीड आउट बाय वर्ड, जो वर्ड से कैरी आउट होती है। तो व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज नथिंग, सॉरी, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज नथिंग बट द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट, यू नीड वन थिंग, दैट इज द लैंग्वेज। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? अब सवाल आता है कि कम्युनिकेशन क्या है, हम किसे कहेंगे? व्हाट इज कम्युनिकेशन? बातचीत करना, सिंपल है, बराबर है। बातचीत करना मीन्स दो या दो से ज्यादा लोगों में जो बात होती है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सिंपली वी कैन से इट इज नथिंग बट एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है, जिसे हमें फुलफिल करना है, उसके लिए जो रिक्विसाइट है, जो जरूरी चीज है, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। मुझे 2 किलो शुगर चाहिए, मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे 2 किलो शुगर चाहिए, और वो मुझे 2 किलो शुगर देगा। दैट इज अ कम्युनिकेशन। एक्सचेंज है आइडियाज का, थॉट्स का। जनरली इन ह्यूमन बीइंग हाउ डू वी कम्युनिकेट? कभी आपने फोकस किया इस चीज के ऊपर कि हम कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं? क्या करते हैं? आज वो आया था, मैं उससे मिला था, वो जा रहा है, कल मैं उससे मिलूंगा, वो खाना खा रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आप इंग्लिश सीख रहे हो, आ रहा है, जाता है। What are these things? These are nothing but the sentences. So in human being, human being, what we use? We use sentences. We use sentence. We use group of sentence, or simply we can say we use speech. Speech means group of sentence. Simply we use sentence to communicate with any person. हम sentence का इस्तेमाल करते हैं किसी से बात करने के लिए, किसी से communicate करने के लिए। So what is sentence then? Simple. A meaningful group of words. Not only group, a meaningful group of words which gives complete sense. Sentence को sentence बनने के लिए जरूरी क्या है? उसका कोई सेंस होना जरूरी है। मतलब कि there is a tiger, हाँ वहां टाइगर है, वो आया, 2 लफ्जों से पता चला वो आया, एक सेंस हमें यहां पर हो गया कि वो आया। So a meaningful group of words, that is called as sentence. A meaningful group of words. Then what is word? Same definition होगी sentence की तरह। A meaningful group of alphabet. A meaningful group of alphabet is called as word. For example, CAR, car, that is a one word. Okay, और आप हो यहां पर। आइए आज मैं और एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं, कम्युनिकेशन और कंप्लीट कम्युनिकेशन। एक नई टर्म आपके सामने मैंने लाकर रखी है जिसका नाम है कंप्लीट कम्युनिकेशन। व्हाट इज कंप्लीट कम्युनिकेशन? दो लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो किस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कंप्लीट है कम्युनिकेशन? जनरली हम चाहते हैं कि जब भी हम किसी से बात करें तो हमारी बात कंप्लीट हो, मींस हमारा कम्युनिकेशन जो हो वो कंप्लीट हो। नाउ कम टू द पॉइंट, मैं आपको इलेबोरेट करता हूं इसको। लेट कंसीडर ए एंड बी। लेट कंसीडर ए और बी दो लोग हैं। A and B, they are communicating with each other. Let's consider A is providing certain information to B and B is receiving certain information from A. It means they are communicating with each other. A B को information दे रहा है, B A से information ले रहा है। अब मैं कब कहूंगा इन दोनों के बीच में जो communication हो रहा है वो complete है? In which situation I can say that the communication between A and B is complete? Generally लोग कहेंगे सर अगर B को ये understand होता है तो। कब? अगर बी को ये अंडरस्टैंड होता है। लेट कंसिडर
ए इज एन इंडियन, ए एक इंडियन है, बी इज एन अमेरिकन। अब बात यह है कि इसको हिंदी नहीं आती है, इसकी इंग्लिश टूटी फूटी है, बी समझेगा वही जो ए बोलेगा। एक सिंपल सा सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं, मैं चला जाता, ये छोटा सा सेंटेंस आपके सामने, बोलो आप इसको कैसे बोलोगे? अब आपके दिमाग में कई सारे सेंटेंसेस आ रहे होंगे, जैसे कि आई वेंट अवे, आई हैड गॉन, आई वाज गोइंग, समथिंग लाइक दैट। आपके दिमाग में कई सारे सेंटेंसेस आ रहे हैं, मतलब आप कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश जरूर करोगे, और हर कोई यही करता है, सिंपल सेंटेंसेस को बोल लेता है। जहां पर टफ सेंटेंसेस आते हैं वहां पर वो क्या बंदा क्या करेगा, जो आता है वही बोलेगा। आप मुझे बताइए कि ये समझेगा क्या? ये वही समझेगा जो इसने बोला है। मींस कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ कम्युनिकेशन कंप्लीट। कंप्लीट कम्युनिकेशन तब होगा simply when sender sends any message to receiver and receiver receives that message in which manner, in such a manner that it was intended to be received by sender. सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर को, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, लेकिन रिसीव करने का तरीका वैसा होना चाहिए जैसे कि सेंडर चाहता था, तब जाकर हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में का कम्युनिकेशन कैसा है, कंप्लीट है। अब हमारे यहां पर क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, वो जाता है, मैं खाता हूं, वो पीता है, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी कैन कंस्ट्रक्ट वेरी इजीली। बट व्हेन वी फेस, जब हम कोई डिफिकल्ट सेंटेंस को फेस करते हैं, या तो हम उसको हिंदी में बोलेंगे या तो उसको चेंज कर कर बोलेंगे। मिस कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें चाहिए कंप्लीट कम्युनिकेशन। सो आई एम हियर टू टीच यू कंप्लीट कम्युनिकेशन। आई एम हियर टू टीच यू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। मैं आपको हर एक टाइप का कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा। If you want to be fluent in language, then you must be able to construct every type of sentence construction. आपको हर टाइप का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। आपके माइंड के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जहां पर एक इनपुट हिंदी या मराठी या आपके रीजनल लैंग्वेज में होगा और आउटपुट इंग्लिश में होगा। आपकी लैंग्वेज परफेक्ट तब होगी इफ यू गेट अ कॉल। अगर आप सोए हो रात के 2 बजे, अगर आपको कोई यूएस से कॉल आता है, एंड इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, देन योर लैंग्वेज इज गुड, अदरवाइज नॉट। नाउ कम टू द पॉइंट। हमारी बात चल रही थी कि सीखना क्या है एग्जैक्टली, ओके? तो आपको कंप्लीट कम्युनिकेशन तो समझ में आ गया रहेगा। अगर आप रिसीवर तक आपके दिल की बात पहुंचा सकते हो, आप सोचते हो 2 + 2 = 5, एंड इफ यू आर एबल टू कन्वे द सेम मैसेज, अगर आप मैसेज को कन्वे कर सकते हो तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट है, ओके? नाउ आइए देखते हैं कि हमें करना क्या है। इंग्लिश सीखना है मतलब करना क्या है। अगर ये बात यहां आपको यहां से यहां तक जाना है, मींस आपको शुरुआत करना है यहां से, आपको कंप्लीट कम्युनिकेशन तक जाना है। लेट कंसीडर अगर ये मीडियम हिंदी है, ये मीडियम मराठी है, या आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज का ये मीडियम है, तो डेफिनेटली आप यहां से यहां तक इजीली पहुंच जाते हो। लेकिन वहीं पर बात जब इंग्लिश की आती है तो आप यहां से यहां तक नहीं पहुंचते। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखिए अल्फाबेट सबको आते हैं, मींस ABCDEFGH, ये बहुत ही इजी है, ये हर किसी को आता है। आज की इस इंटरनेट के जमाने में सबको मैक्सिमम वर्ड्स पता है। अगर आप किसी से भी कोई वर्ड बोलोगे तो डेफिनेटली बोलेगा कि हाँ इसका मतलब मैं जानता हूं, वर्ड्स आपको पता है। कंप्लीट कम्युनिकेशन मैंने अभी आपको बताया, कम्युनिकेशन आप जानते हो। अगर आपको शुगर 2 किलो चाहिए तो आप 2 किलो ही कहोगे, 5 किलो नहीं कहोगे। द मेजर प्रॉब्लम यहां है। डिड यू नो द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस? सिंपल, आइए देखते हैं। मैंने अभी एक सेंटेंस कहा था कि मेरा सेंटेंस है कि मैं चला जाता। मैं को इंग्लिश में आए कहते हैं, चले जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं। बनाइए सेंटेंस। हाँ, अब आपके दिमाग में कई सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं, करेक्ट? आप अलग अलग सेंटेंसेस को यहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि इसमें से एग्जैक्टली सही कौन सा है या नहीं है, या आपको यह भी नहीं पता है कि यह सेंटेंस सही भी है या नहीं है। मींस वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। इट मींस लर्निंग लैंग्वेज दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, सिंपली इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, द इंफॉर्मेशन व्हिच यू प्रोवाइड इन हिंदी और मराठी, द सेम इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड इन इंग्लिश। दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग लैंग्वेज एंड नथिंग मोर देन दैट। जो इंफॉर्मेशन आप हिंदी और मराठी के अंदर प्रोवाइड करते हो, आपके रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हो, उसी को आपको इंग्लिश में बोलना है, इसी को कहते हैं कि लर्निंग लैंग्वेज। सो सिंपली इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। तो हमें यहां पर सीखना है ट्रांसलेशन। तो एट द बिगिनिंग वी विल लर्न द बेसिक सेंटेंसेस, बेसिक ट्रांसलेशन। यहां पर आपको डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगे।
देखिए, जब आप किसी से बात करते हो तो बात इस तरीके से करते हैं कि तू कहाँ जा रहा है, हाँ मैं कल गांव गया था, गांव में मुझे एक्स मिला था, वो मुझसे कह रहा था कि आजकल इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, मैं सोच रहा हूं से ब्ला 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 ब्ला। इट मीन्स आप कई सारे सेंटेंसेस को मिलाकर आपका स्पीच कंप्लीट करते हो। आप किसी से इस तरीके से बात कर सकते हो। आपको ये हर एक टाइप का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। At the beginning, we will learn the basic patterns of sentence construction. Later on, we will learn the advanced pattern of sentence construction. ये रहेगी हमारी जर्नी। तो लर्निंग लैंग्वेज सिर्फ एक ट्रांसलेशन की प्रोसेस है जिसे हमें सीखना है और इससे ज्यादा हमें दूसरा तीसरा कुछ नहीं करना है। दोस्तों, हमारी ये जो जर्नी है जिसका नाम है अब सारा भारत अंग्रेजी बोलेगा, ये जो हमारी मेहनत है, ये जो हमारी जर्नी है, हम आपके सपोर्ट की चाहत यहां पर रखते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन जरूरतमंदों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अर्बन एरिया के लोग, मेट्रो सिटीज के लोग, कॉन्वेंट के स्टूडेंट, दे आर गेटिंग सक्सेस वेरी इजीली बिकॉज वो एक्सप्रेशन जानते हैं अच्छी तरह से, उनकी लैंग्वेज पर कमांड है। लेकिन हमारे रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एडुकेट एजुकेशन, दे आर गेटिंग फेलियर जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो उन तक ये जरूर पहुंचाइए और हमारे इस जर्नी का पार्ट बनिए। तो शायद आज आपको समझ में आ गया रहेगा लर्निंग लैंग्वेज क्या है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।